तो हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का करवाया, कैसे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं सर, कार्ड्स कर रहे हैं। देखो, कार्ड्स को पहले करने से पहले ना इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कार्ड्स में कौन कौन से मतलब लेटर होते हैं। देखो, पहले सबसे ए होता है, फिर ऐसा होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का नंबर रहता है, ठीक है। पहला वाला में ए रहता है, फिर क्या रहता है, किंग रहता है, क्वीन रहता है, जैक रहता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड, ठीक है। ठीक है, फेस कार्ड मतलब क्या मतलब है ना, इसमें कुछ मतलब फेस बना हुआ रहता है, ठीक है। और टोटल जो कार्ड होते हैं ना, वो टोटल कितना होते हैं सर, कार्ड 13 होते हैं। देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 से लेके 10 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 9। और ये ए, इसको ले लिए तो कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 3 यहाँ पे कितना हो गया 13 हो गया। तो टोटल कितना कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। सेम एज इट इज इसमें होगा, ठीक है। और सेम सेम एज इट इज इसमें होगा, और सेम एज इट इज इसमें भी होगा। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है सर, हार्ट होता है। देखो, हार्ट होता है, फिर क्या होता है, हार्ट और डायमंड होता है। ये कौन सा कलर में होता है, रेड कलर में होता है, ठीक है। मैंने कोशिश किया रेड दिखाने का, ठीक है। हार्ट और डायमंड जो होता है वो रेड कलर में होता है। आपका स्पेड होता है, ठीक है। ठीक है, देखो, आपका यहाँ पे स्पेड दिख रहा है। स्पेड स्पेड का देखो सिंबल कैसा होता है, पान का पत्ता टाइप का होता है, ठीक है। और क्लब क्या बोलते हैं सर, क्लब का इस टाइप का होता है सिंबल, ठीक है ना। तो क्लब हो गया, सर स्पेड हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड का शेप दिख रहा है, एक काइट की तरह होता है, ठीक है। हार्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, मुझे लगता है, ठीक है। और देखो, तो यहाँ पे सब में ऐसे ही कार्ड होता है। यहाँ से भी ए से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते आपका 10 कार्ड तक जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका के, आ जाएगा क्यू, आ जाएगा जैक, आ जाएगा। इसमें भी टोटल 13 ही कार्ड होते हैं, इसमें भी टोटल 13 कार्ड होंगे, इसमें भी टोटल 13 कार्ड ही होंगे, है ना। सेम वैसे ही होता है। लेकिन लेकिन ये रेड कलर का होता है हार्ट और डायमंड, और स्पेड जो होता है सर, और स्पेड और क्लब जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। सिंबल दिख गया आपको। अब देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अगर कार्ड तुमको पूछा जाएगा तो 13 13 13 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 × 4, 13 4 से कितना हो गया 52। तो 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड क्या पूछा जा रहा है, फेस कार्ड पूछा जा रहा है। तो अगर आपको फेस कार्ड पूछा जा रहा है ना, तो फेस कार्ड तो सर आपने बताया था ये 3 होता है। तो यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे भी 3 है, फिर यहाँ पे भी 3 आएगा, फिर यहाँ पे भी 3 आएगा। तो 3 × 4, तो 3 × 4 कितना हो गया, 3 × 4, है ना, 3 3 करके है सब में। तो 3 4 से कितना हो गया सर, 12 हो गया। अच्छा, नंबर कार्ड में जिसमें नंबर लिखा होगा 2 3 4, तो 2 3 4 वाला देखो कितने होते हैं, 2 3 4 वाले सर आपके 9 होते हैं। कितने होते हैं सर, 9 होते हैं। तो इसमें भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 × 4, 9 4 36, ठीक है। ऊपर में जो ए होता है ना, वो ए को एक नंबर मतलब मानते हैं, लेकिन वो नंबर उसमें नहीं लिखा होता, 1 नहीं लिखा होता, ए लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया नंबर ऑफ कार्ड, तो नंबर ऑफ कार्ड 2 से स्टार्ट होता है और 10 तक का खत्म होता है। बाकी बात फेस कार्ड होते हैं। अच्छा, ब्लैक कार्ड कितना होता है, ब्लैक कार्ड तो सर ये वाला होता है सर, मैंने बताया था। देखो, स्पेड होता है और आपका क्लब होता है। तो स्पेड और क्लब होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं। तो 13 × 2 = 26। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा, रेड कार्ड कितना हो जाएगा सर, या तो 52 कार्ड से माइनस कर दो, या फिर 13 और 13 यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे भी आपका कितना होगा, 26 होगा। मेरे ख्याल से आपको मैंने कार्ड्स बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया, पीछे करके एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये समझोगे तभी जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। देखो, क्या लिखा है क्वेश्चंस, मैं कलर चेंज करता हूँ। हाँ, देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम शफल ऑफ डेक इज 52 कार्ड। हम लोग अभी पढ़े कि टोटल कितना होता है, 52 कार्ड होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। क्या बोला जा रहा है, अ किंग। यहाँ पे बोला जा रहा है अ किंग ऑफ रेड कार्ड। देखो, पहला नंबर का आंसर क्या होगा, अ किंग ऑफ रेड कार्ड। अ किंग ऑफ रेड कार्ड, तो किंग ऑफ रेड कार्ड, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, किंग ऑफ रेड कार्ड, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कार्ड। तो किंग ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड का किंग बोल रहा है। देखो, यहाँ पे आओ, देखो, रेड कार्ड कितना होता है सर, हार्ट में होता है सर, और दूसरा डायमंड में होता है। तो किंग यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आता है, दो ही आता है ना। आपका कितना आता है, दो ही आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो, यहाँ पे हो जाएगा सर 2/52। टोटल हमेशा नीचे टोटल ही आएगा, ठीक है। किसी बच्चे को अगर दिक्कत होता है तो नीचे हमेशा टोटल, 2 1 2, 2 2 और 2 6, तो ये कितनी बार में जाएगा, 1/26। समझ में आया पहला नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखो, हाँ,
इसीलिए बोल रहा हूँ, वो अगर समझ में आ गया तो बस हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। अब ऊपर चलो, देखो फेस कार्ड मैंने क्या बताया था, यहाँ पे फेस कार्ड सर 3 होता है। देखो यहाँ मैंने फेस कार्ड पूरा पूरा लिखा दिया है। कहाँ के, ये रहा, देखो दिख रहा है, ये देखो, दिखा फेस कार्ड कितना होता है सर, 12 होता है। तो ये लो, क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, अभी कितना बताया मैंने, अभी सर 12 बताया, तो ये हो जाएगा ऊपर में 12 और नीचे में टोटल, हमेशा टोटल ही लिखना है, ठीक है। तो ये कितनी बार में जाएगा सर, टोटल अगर बोला जा रहा है तो आपको ये हो जाएगा 3 4 जा, और 3 से कटेंगे तो कितनी बार में जाएगा। अच्छा ये 3 से तो नहीं जा रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है, तो ये तो कट तो नहीं रहा है, तो नहीं, ये नहीं आएगा, नहीं कट रहा है, तो फिर 2 से काट लेते हैं, ठीक है। 3 से नहीं कट रहा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है ना, 5 और 2 7 हो रहा है, ठीक है। तो 7 तो 3 का टेबल में नहीं आता, आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा। 2 से काट लेते हैं, ठीक है। 2 6 जा, और 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 2 जा और 2 6 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 6/26, ठीक है। सेकंड नंबर भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, फेस कार्ड कैसे निकाले हम लोग, क्योंकि 3 3 3 3 सब में है, तो 3 12 ही तो होगा, सब में 3 3 है, 4 है, तो 3 4 जा 12 और नीचे टोटल आएगा, ठीक है। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, अ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, रेड फेस कार्ड, ऊपर चलो। तो रेड फेस कार्ड तो सर आपने दो चीज पे बोला था, एक यहाँ पे आएगा हार्ट वाला और डायमंड वाला, दोनों ही रेड कलर का होता है, ये दोनों तो ब्लैक होता है। तो फेस कार्ड कितना होता है सर, यहाँ पे भी 3 होता है सर, और यहाँ पे भी 3 होता है ना, 3 3 होता है ना, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, 3 और 3 6, और नीचे तो हमेशा टोटल ही आता है। तो ये कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, 2 3 और 2, ये कितनी बार में कटेगा, 26। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/26। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा था, जैक ऑफ हार्ट, क्या बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट ना, देखो एक मिनट, हाँ, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट कहाँ पर है, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, देखो यहाँ पे, देखो हार्ट पे आए हम लोगों ने, दिखा आपको, हार्ट पे आए, तो हार्ट पे आने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट, देखो जैक तो एक ही है, हर्ट का ये जो है, हर्ट का जो दिल का सिंबल बना है उसमें जैक तो एक ही है। अब ये मत ले लेना, डायमंड का मत ले लेना, समझ रहे हो ना, रेड कलर बोल के, सिर्फ आपको बोला क्या है, हर्ट का बोला है। तो हर्ट का कितना है सर, एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1/52, इसमें कट नहीं रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब देखो मैं पछुआ यहाँ पे कर रहा हूँ, हाँ देखो कहाँ गया ये 5 नंबर, हाँ ठीक है, 5 नंबर देखो, ठीक है। अब देखो 5 नंबर आपको क्या बोला जा रहा है, स्पेड बोला जा रहा है, ठीक है, आ स्पेड। अच्छा स्पेड कहाँ पे है, देखो सर ये रहा, देखो स्पेड दिखा, स्पेड। आपको ये नहीं बोला है कि कौन सा स्पेड बोला है, स्पेड कितना है यहाँ पे, टोटल, टोटल तो सर 13 होता है, तो बस यहाँ पे लिख दो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, ठीक है। नीचे तो टोटल ही आएगा, 13 1 जा, 13 4 जा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। अब देखो 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, द क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड कहाँ पे है आपका सर, ये रहा देखो डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड तो ये कितना है सर, एक ही तो है क्वीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, तो ये कितना हो जाएगा सर, 1/52। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा, और मैंने सारा क्वेश्चंस भी करवा दिया। अगर ये आपको याद है, ये आप समझ गए हैं जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, अगर ये आप समझ गए हो तो फिर ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे देखो साइड में ये भी करवा दिया, ठीक है, कि रेड कार्ड कितना होता है, ब्लैक कार्ड कितना होता है, ये कितना होता है, वो कितना होता है, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ ना, आपका सिक्का वाला करवाऊंगा, कॉइन करवाऊंगा, और आपका डाइस करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर का कोई भी कर लेना। अगर आप बोलोगे, अगर कमेंट में डालोगे कि सर प्रीवियस ईयर भी करवा दो, तो मैं प्रीवियस ईयर भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मैं ला दूंगा, ठीक है। 2025 24 23 का मैं बहुत बढ़िया बढ़िया आपको करवा दूंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और किसी को कम समझ में आया तो पीछे करके एक बार जरूर देख लेना, ठीक है।